शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही यूनिक और बेनिफिशियल शो में, अ डायरेक्ट डायल इन शो जिसका नाम है वैलेटा लाइफ, अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। दोस्तों, अनवांटेड ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत परेशान करता है, और ख़ास करके जब अनवांटेड हेयर हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। आप ही सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा हो लेकिन उस पर अनवांटेड हेयर हो तो वो खूबसूरती भी क्या खूबसूरती। अगर बहुत अच्छी बॉडी हो लेकिन वो अनवांटेड हेयर से भरी हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोग क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं। बट अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब आ चुका है वैलेटा लाइफ। उसका एक ही मिशन है, टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वैलेटा लाइफ से जुड़ी डॉक्टर सीमा बाली। वेलकम टू द शो डॉक्टर। डॉक्टर, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अनवांटेड हेयर के बारे में। अब हम आगे बातचीत करें इससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, वेलकम टू वैलेटा लाइफ। कहिए आपका नाम। जी, मेरा नाम वीना है और मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। ठीक। मेरी उम्र है 24 इयर्स। हाँ जी रीना जी, कहिए आप सीमा जी से क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार। एक्चुअली मुझे हेयर ग्रोथ हो रहा है मेरे चिन और नेक पे। 5 साल से हो रहा है ये। एंड मुझे बहुत फाइन हेयर्स बचपन में फेस पे होते थे, लेकिन 5 साल से वो बहुत हार्ड हो गए हैं एंड मुझे उसका ट्रीटमेंट जानना है। अभी तक आपने किसी तरह का उपचार लिया? जी, मैं तो सिर्फ निविया का क्रीम लगाती हूँ। उसका प्रॉब्लम्स जो क्रीम आता है वही निविया पॉन्ड्स कभी कभी। नहीं, इन बालों को आप रिमूव करने के लिए किसी तरह का प्रयोग करते हैं, किसी एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि मुझे कहा गया था डॉक्टर ने कि फेस पे ये कोई रिमूवल क्रीम मत यूज करिए, क्योंकि आपका स्किन वैसे बहुत सॉफ्ट है इसलिए। अच्छा, इंटरनली कोई समस्या के लिए आप इलाज कर रहे हैं? जी, मैं एक्चुअली ये 5 साल से इलाज करी, लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है मुझे, और जो हेयर है वो तो ज्यादा हार्ड हो रहा है। और पीरियड्स आपके रेगुलर रहते हैं? जी, मेरे रेगुलर ही आते हैं। अच्छा, तो रीना जी, आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में अपने चेहरे पे अनचाहे बालों के लिए आपको कुछ समझना होगा अपनी समस्या के लिए, कि जैसे हम 12-13 साल की एज ग्रुप में आते हैं तो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसको कहते हैं पुबर्टी में चेंजेस आते हैं, और फिर हमारे अलग अवस्थाओं के अंदर बदलाव आते हैं, पर ये नॉर्मल हैं। इसके लिए चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और यही 12-14 साल के बाद लगातार आप देखते हैं कि कुछ संख्या में कुछ इनकी लेंथ भी बढ़ती जाती है। पर अगर आपने, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने कोई एक्सटर्नली इसको पुलिंग नहीं किया हुआ, पर आप इन बालों को कोर्स देख रहे हैं, कि इससे मैं आपसे और भी जानना चाहूंगी कि आप घर में, फैमिली में किसी को इस तरह के अनचाहे बाल की शिकायत है? नहीं, उसका तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि कभी कभी बाकी सारी लड़कियां का ऐसे नहीं होता, लेकिन मुझे काफी इरिटेटिंग लगता है बाल ऐसे। घर में किसी और को भी ये समस्या है चेहरे पे अनचाहे बाल की? एक्चुअली ये समस्या मेरे पर दादी को हुआ था। मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को हुआ था, उसके बाद किसी को नहीं। ओके, सी देखिए, इसके चेहरे पे अनचाहे बाल में जैसे प्राइम हम 3 कारण है। एक तो फिजियोलॉजिकल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, फिर दूसरा कारण होता है कि टॉपिकल और इंटरनल सिस्टमिक प्रॉब्लम। मींस टॉपिकल की आपने एक्सटर्नली, जैसे अभी आपने निविया क्रीम इस्तेमाल किया है, पर कोई ऐसा एनी फ्रेंच या कोई इस तरह की जैसे हेयर रिमूवल ऑइंटमेंट नहीं यूज किया है, जो कि फर्दर आपकी रिएक्ट करती है आपकी स्किन के अंदर, पर आपने निविया के लोकल एक्शन के लिए आप यूज कर रहे होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इन बालों के लिए आप इसको पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ पे आपके एक्स्ट्रा बाल हैं उसको आप केवल सीजर से ही काटेंगे। हाँ, अगर आपको इसको परमानेंट करना है, क्योंकि एक जो बाल हमारा ग्रो करता है वो उसके अंदर पूरा फॉलिकल होता है, जब तक हमारा पूरा पिलोसेबेशियस यूनिट डिस्ट्रॉय नहीं हो तब तक ये बाल आपका लगातार किसी ना किसी अवस्थाओं में दोबारा आ जाएगा। तो अगर इसको हम परमानेंट इलाज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंडिविजुअली फॉलिकल को ट्रीट करना होता है, तभी ये, क्योंकि इंटरनली हमें पूरा 2/3 यूनिट डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो आपकी जो सर्कुलेटिंग एंड्रोजन है, मींस आपके सेंसिटिविटी इन बालों की थैलियों में ज्यादा है, जिसके कारण आप ज्यादा बाल देख रहे हैं।
अब क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो अगर आप हार्मोन एनालिसिस करते हैं तो उसमें नेगेटिव एनालिसिस आती है, पर पॉजिटिव क्योंकि ग्राउंड्स हैं तो आपने अपने एक्सटर्नल कोई भी और भी कोई टेम्पररी मेजर्स में नहीं जाएंगे और इंटरनली कभी आप संपर्क में रहते हैं तो इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। हाँ, क्योंकि सिस्टमिक प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं है तो इसके लिए कुछ केसेस के अंदर, जैसे आपके केस के अंदर, हम आपको दवाई के इस्तेमाल करने की कुछ सिम्टम्स आपके लेंगे, उसके अंदर आपको ज़रूरत होगी तो बीच में हम आपको एडवाइस करेंगे। तब तक आप इन बालों को सुपरफिशियली केवल सीजर से ही कट करें और बीच में आप संपर्क रखें। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई एम श्योर कि आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। जी जी। दोस्तों, अगर आपको भी अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स है या स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और वेलेटा लाइफ से जुड़े डॉक्टर सीमा बाली यही मौजूद है हमारे स्टूडियो में। वो पर्सनली आपसे बात करेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। और अगर आप इंटरनेट सेवी है तो आप इंटरनेट के द्वारा भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, आगे ये भी हम सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद फीमेल्स में, लाइक मे बी आफ्टर 30 और आफ्टर 40, उसके बाद फिर फेस पे हेयर ज़्यादा आने लगते हैं और वो लोग हर 10 दिन में, हर 15 दिन में ब्लीच कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी विजिबल हो जाते हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? सी नॉर्मल जो फीमेल्स इस श्रेणी में आती हैं उनको नॉलेज नहीं होने के कारण अनचाहे बालों के वो ये सुपरफिशियली मोड में एंटर करती हैं जी। और जहाँ कहीं बालों को आपने पुल किया या टेम्पररी मोड से उसको ट्रीट किया तो आपने अगर एक बाल आप पुल करते हैं तो 15 से 20 बाल उसी समय जग जाते, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जो समस्या से आप निदान पाने जा रही हैं कि मेरे ये बाल दोबारा नहीं आएंगे, उसका ना केवल वो बाल पहले से घना और कोर्स होगा बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ी हुई होगी। और पर्सन को मीन्स जितनी भी फीमेल्स हैं उनको मानना चाहिए कि हमारे एक जो एज ग्रुप है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के बाद, आप देखते हैं कि इसमें नॉर्मल चेंजेस आते हैं जहाँ पे हमारे एंड्रोजन का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है और जैसे जैसे हमारे फीमेल जो ईस्ट्रोजन प्रोजेक्शन का एक्शंस का रिड्यूस होता है हमारे सिस्टम में, तो आप 40 साल में भी 45 साल में आप देखें कुछ बालों की संख्या आ गई है। पर उस समय आपको बढ़ाना नहीं है अपने बालों को किसी भी तरह का टेम्पररी मोड लेके, और उसका इंक्रीज नहीं करें नंबर, क्योंकि हमारे चेहरे पे या शरीर पे आप देखें अनगिनत बाल हैं और वो बाल ऐसा नहीं है कि आपके एक्सटर्नल सरफेस पे दिख रहे हैं, वो सुप्तावस्था में डोरमेंट हैं। पर जब आप उनको जगाएंगे तो वो आपके सरफेस पे आएंगे, चाहे आपने उसको एब्रेजन किया है या आपने थ्रेडिंग किया है, वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं फेस पर भी। हाँ, क्योंकि बाल साइक्लिक है, सारे बाल इकट्ठे नहीं आएंगे, दे टेक टाइम आपके सरफेस पे आने के लिए। तो तब तक आप इस चीज़ का अगर आप समझ जाएंगे तो आप सहायता कर सकेंगे अपने आप को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। जी, यानी वो थ्रेडिंग और वैक्सिंग और उन सारी चीज़ों से दूर रहे। डॉक्टर, जैसे हम आमतौर पर सुनते हैं कि अगर अनवांटेड हेयर है बॉडी पे और उस पर रेज़र अगर हम यूज़ कर ले तो फिर वो हेयर बाद में ज़्यादा थिक आ जाते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, तो इज़ दैट ट्रू? देखिए, ये एक मिथ है, क्योंकि जब हमने रेज़र यूज़ किया, जब हमने एक्सटर्नली कटिंग की तो हमने बालों को कोई उसका सर्कुलेशन इंक्रीज़ नहीं किया। क्योंकि जो बाल होते हैं वो, अगर आप लिम्स की बात करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग्स होती हैं कि एंड्रोजन स्टिमुलेटेड एरिया, नॉन एंड्रोजेनिक स्टिमुलेटिक एरिया, कि अगर आपके आर्म्स, एक्सट्रीमिटी, ये नॉन एंड्रोजेनिक आपके एरियाज हैं, गवर्नड है। तो अगर आप इनके अंदर सपोज कर लो एक्सटर्नल अगर आप कटिंग करते हैं तो आप इनको कोई इंजरी नहीं दे रहे हो। अच्छा। तो इसलिए आपके बालों की जो संख्या है उसमें कहीं कोई इंक्रीज नहीं आएगा। हाँ, बाल जो कोर्स हैं, जो फॉलिकल नीचे से ही आप देख रहे हो आपके एक साइज़ का है, मीन्स अलग अलग इसके अंदर साइजेस होते हैं और इंडिविजुअल डायमीटर के हेयर होते हैं। तो जिस एरियाज में आपने उसको कटिंग किया है, हाँ, कोर्सनेस आ जाती है क्योंकि आपने सुपरफिशियली उस शेप से काटा है, ना कि इस ट्रीटमेंट से आपके बालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर, जैसे अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है वो सिर्फ फीमेल्स को ही नहीं, मेल्स को भी हमने देखी कि काफ़ी मेल्स को भी ये प्रॉब्लम होती है। और
ये जो हमारे दर्शक है वो हर जगह से बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लेते हैं और कोई असर नहीं होता है, तब जाके अगर वो वेलिडा लाइफ में आते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर एवरीवन? देखिए, जब वेलिडा में आते हैं तो उनके माइंड के अंदर, क्योंकि प्रीवियस मोडालिटीज़ लिए हुए होते हैं कि उन्होंने सुपरफिशियल मोड से ट्रीट कर दिया है, तो उनके बालों की संख्या और डेंसिटी कोर्सनेस लिए हुए आते हैं। तो उनको सबसे पहले हम लोग जानकारी देते हैं कि आपकी ये चेहरे पे अनचाहे बाल की समस्या किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। और जो आप अपना एक्सटर्नल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्सटर्नली इसको ट्रीट किया होता है, इसको बढ़ा दिया होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरनली समस्या, जैसे इनफर्टिलिटी की, इस तरह की फीमेल्स के डिस्टर्बेंस हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं मेल जिनको इस परमानेंसी की आवश्यकता ही नहीं है, पर जैसे अभी आपने कॉलर भी देखा कि प्यूमिक स्टोन से वो ट्रीट कर रहा है, और इतने स्मॉल एरिया पे वो अपनी स्किन को न केवल डर्मेटाइटिस और स्किन की वो लीजन्स कर देगा उसको एब्रेड करके, बल्कि उसको इसको अपने आप को सफलतापूर्वक अपने बालों को एडजस्ट करना चाहिए कि ये बालों की आवश्यकता है या नहीं है। हाँ। फीमेल्स के केस में भी कॉस्मेटिक एरियाज, जो आपके चेहरे पे एरिया हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी उपचार ले चुके हैं और उन पर डिस्टर्ब कर चुके हैं, तो उन इंडिविजुअली हेयर को हमें उपचार उसको परमानेंट की तरफ लेके जाना होगा। और अगर कोई इंटरनल समस्या है, चाहे वो पीसीओडी की समस्या है, या उसका बच्चों में देखते हैं कि 9-10 साल के बच्चे भी कहते हैं कि हमारे बाल, उनकी मदर्स कहती हैं कि अभी इतने जल्दी आ गए हैं बाल, तो उनको अपने बालों को ऐसा छोड़ना है, उनको ट्रीट नहीं करना है। हाँ, अगर उसके अंदर आवश्यकता पड़ती है 17-18 ईयर्स में, तो हम उसमें सजेस्ट कर सकते हैं परमानेंसी तक। तब तक आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझिए और इसका उपचार अपने लेवल पे नहीं करना चालू कर दें, जिससे कि आप इसको कॉम्प्लिकेट करने से बचा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है हमारे व्यूअर्स को, एंड आई एम श्योर कि उनको इससे बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अब वक्त आ चला है इस एपिसोड के एंड का, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे अनवांटेड हेयर के प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपका कॉल नहीं लगा है और आप अपने प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर सीमा जी तक नहीं आ पाए हैं, नॉट टू वरी, आप हमें फिर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वेलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारा फोन नंबर है 0120-475-6600। हमारा ईमेल आईडी है doctor@validalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in। वेलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। इसी श्रेणी में वेलिडा वेलनेस प्रस्तुत करते हैं एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट जो न सिर्फ आपकी स्किन की केयर करेगा, बल्कि इंस्टेंट कंडीशन भी करेगा। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, द कंप्लीट होम फेशियल। वेलिडा के इस उत्पाद में हैं नीम के गुण, साथ ही कई चुनिंदा और खास हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी त्वचा को देंगे इंस्टेंट 6 फायदे। 1, आपकी त्वचा को टोन करता है। 2, डीप क्लींजिंग करता है। 3, त्वचा को पोषण देता है। 4, त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। 5, इंस्टेंट ग्लो करता है। और 6, फीमेल को खूबसूरत और मेल को हैंडसम बनाता है। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर एक ऐसा फेशियल जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, उत्पाद 1, फायदे 6। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, अ कंप्लीट होम फेशियल। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं दैट प्लीज़ हार्श कॉस्मेटिक्स को यूज़ ना करें, अपनी स्किन को ज़्यादा ख़राब ना करें। यदि आप हेल्दी स्किन चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं और अनवांटेड हेयर से दूर रहना चाहते हैं, तो वेलिडा लाइफ को अपनाएं। अब वक्त आ चला है आपसे इजाज़त लेने का। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।